सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ 15 मेघ आए कविता पढ़ेंगे। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। मेघ आए कविता का परिचय इस प्रकार। मेघ आए प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। इसमें बादलों को सजे धजे दामाद के समान दिखाया गया है। दामाद के समान आता है, इसलिए दामाद कहा गया है। सज धज कर आता है। 1 वर्ष के बाद तब मानसून की बारिश आती है। जिस प्रकार ग्रामीण संस्कृति में प्रवासी दामाद के आने पर वातावरण खुशियों से भर जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने का सजीव चित्रण करते हुए कवि ने अत्यंत प्रसन्नता भरे वातावरण को दिखाया है। जिस प्रकार दामाद के आने पर पूरे गांव में उल्लास का माहौल होता है, उसी प्रकार से मेघ होता है बादल के आने पर उत्साह का माहौल होता है पूरे गांव में, बच्चों में खासकर और प्रकृति में। तो कविता की व्याख्या करेंगे हम। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ क्या है? बन ठन कर संवर के सज धज कर आ गए प्रवासी दामाद के समान। ये मानवीकरण अलंकार है। इस पंक्ति में ध्यान रखेंगे आप। जड़ या प्रकृति की चीज़ों पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार होता है हवा। बादलों के आगे आगे नाचती गाती कौन सा रही है? हवा। हवा चल रही है, अर्थात मेघ आए हैं, उनके आगे आगे तेज हवा चल रही है। यह भी मानवीकरण अलंकार है इस पंक्ति में भी। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जो तेज़ हवा है उसके चलने से गली के जो खिड़की दरवाजे हैं वो खुलने लगे हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन होता है मेहमान और पाहन होता है पत्थर। अगर मात्रा हटा देंगे छोटे ऊ की तो पाहन पत्थर होता है, लेकिन पाहुन शब्द है ये मेहमान होता है। मेहमान जो आए हों गांव में शहर के। ऐसा लग रहा है जैसे गांव के अंदर शहर के जो मेहमान हैं वो आ गए हों। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ बन-ठन कर या बादल है, बन-ठन कर संवर कर सज धज कर आ गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जो बादल के आने पर पेड़ झुक गए और झांकने लगे, गर्दन उचकाकर उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आंधी चली, आंधी चल पड़ी है तेज। धूल भागी घाघरा उठाई। और धूल ऐसा लग रहा है जैसे घाघरा उठाकर भाग रही हो। ये भी मानवीकरण है। धूल भागी घाघरा उठाए, अर्थात ये जो गांव की है लड़कियों का प्रतीक हो सकता है धूल। बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन तिरछी नज़र उठी। नदी ठिठकी, नदी ठिठक गई या रुक गई। घूंघट सरके, घूंघट सरक गए हैं बादल के आने से। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। मेघ बन-ठन के संवर के सज धज के आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करना, नमस्कार करना या आदर सत्कार करना। बरस बाद सुधी लेनी। बरस के बाद सुधी लेनी, सुध लेना या हालचाल जानना। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। जो लता है बेल के लिए आया है, ओट में होकर या आड़ लेकर किवाड़ के लिए आया है। कह रही है कि भाई 1 वर्ष के बाद सुध ली है या हालचाल जाना है। मैं बता चुका हूँ अपने यहाँ 1 वर्ष के बाद, वैसे बारिश कब हो जाए पता नहीं, लेकिन लगभग मानसून की बारिश पूरे 1 साल के बाद आती है। उत्तर भारत में या पूरे भारत में अलग अलग समय होता है। वैसे जैसे हमारे यहाँ 1 महीना लेट आती है केरला से, और अंडमान में तो उससे भी पहले पहुँच जाता है मानसून। वहाँ मई के लास्ट में आता है केरला में, और अपने यहाँ जून के लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून की शुरुआत हो जाती है बारिश की। बोली उकलाई लता ओट हो किवार की। जो लता है बेल, जो बेल
लोहे वाली बेल नहीं जिससे पशुओं को बांधा जाता है। ये जो प्रकृति की लताएं हैं उनके लिए लताया है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल, हर्षाया होता है प्रशंसित, ताल तालाब, लाया पानी परात भर के। जैसे आदर सत्कार के लिए प्राचीन काल में उसके पैर या और कुछ धोने के लिए परात में पानी लाया जाता था मेहमान के आने पर। तो इसी प्रकार आदर सत्कार के लिए हर्षाया पानी परात भरकर ले आया है कौन? तालाब। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ बंठन के सवर के आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। अटारी मुंडेर होता है। गहराई अर्थात जो बादल हैं काले काले उनके आने से गहरा गई है क्षितिज। और दामिनी होता है बिजली। दम की माने चमकना या कड़कना। समा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। समा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। ये भाव सौंदर्य भी आएगा इस पंक्ति का। यहाँ से स्पष्ट कीजिए कि भाई मन में जो संदेह था कि प्रवासी दामाद नहीं आएगा, उसकी प्रतीक्षा हो रही थी, वो आ गया है। तो समा करो गांठ खुल गई, भ्रम होता संदेह या शंका थी कि नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया है तो वो भ्रम क्या हो गया? दूर हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। अश्रु होता है आंसू। बांध टूटा अर्थात बांध टूटना या प्रकृति या बादल के आने पर जो झड़ लग गई बूंदों की, वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिय और प्रीतिमा के मिलने से आंसू निकल रहे हों उनकी आँखों से। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ बंठन के सवर के आ गए हैं। इस प्रकार से ज़्यादातर पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। ये कविता आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ रफ नोटबुक में लिखकर अभ्यास करना है। कल इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे।